यनिशिवासरे भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम् शेषा जीवितुमिच्छन्ति किम् आश्चर्यः मतः परम्। फिर से, यह निशिवासरे भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम् शेषा जीवितुमिच्छन्ति किम् आश्चर्यः मतः परम्। कह रहे रात दिन, निशिवासर मतलब रात दिन ये मृत्यु रूपी मंदिर के बीच में पड़ा है। कभी भी मृत्यु दस्तक देगी और इसको उठा के ले जाएगी। ऐसा होते हुए भी आश्चर्य की बात है कि इसे इच्छा खत्म ही नहीं होती। अर्थात जीवितुम इच्छन्ति किम आश्चर्य, वो जीवन जीने की उसको इच्छा इतनी तीव्र है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं मरूंगा इस भावना से परे, मैं मरूंगा ये कल्पना भी उसे दुखरूप भाषित होती है। लेकिन एक अमिट सत्य है कि जहां उत्पाद हुआ है वहां पर वह होने वाला है। लेकिन ये मरण की कल्पना से भी अत्यंत भयाक्रांत है, अत्यंत दुखी है। और दुखी, सुनिए, इतना ही नहीं, दुखी है ये नहीं, उपाय विपरीत कर रहा है। दूसरी बात, मरण भय से समझता नहीं है कि मुझे विषयों को छोड़कर आत्म कल्याण करना है, ये भी समझता नहीं है। निरंतर विषयासक्त रहना चाहता है और उसी में रमना जमना सुख मानता है। कोई अपने को विषयों में रोके टोके तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इसकी दुर्दशा है। अब भी मरणासन्न है, अब भी मरण सामने दस्तक दे रहा है तो भी देखता है एक बार देखो क्या है, समझ में आ रहा है क्या। इतनी इसकी बहुत दुर्दशा है। और ऐसे जीव तो दुर्दशा को ही प्राप्त होने वाले। क्यों? वर्तमान परिणाम किस जाति के, परिणाम खराब करता है। और कोई कहे तुम्हारा दुर्दशा होगी तो इसको बुरा लगता है। क्यों हमारे लिए बुरा सोचते हो? अरे तुम बुरा करते हो तब तुम्हें बुरा नहीं लगता है, और दूसरा कोई गलत तुम्हें जागरूक करता है तुम्हें बुरा लगता है। आश्चर्य की बात है। कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और यह शुभ परिणाम अधिकार है। ऐसा ही अधिकार समयसार ग्रंथ में भी आया है। वहां पर आचार्य अमृतचंद्र ने उस अधिकार का नाम पुण्य पाप द्वार ऐसा दिया। लेकिन आचार्य जयसेन को ये नाम जचा नहीं, तो उन्होंने उस अधिकार का नाम पाप अधिकार लिख दिया। पाप अधिकार, पुण्य के समान पाप भी है ऐसा डट कर उन्होंने वहां पर कथन कर दिया। एक बहुत ही कुंद स्वामी ने वहां पर लिखा, जो लोह बेड़ी बांधती त्यो स्वर्ण की भी बांधती, इस तरह दोनों शुभ अशुभ ही कर्म बेड़ी बांधती। समझ में आ रहा है क्या? मतलब जहां शुभ को हमने उपादेय मान लिया वहीं पर हमने पहला अपराध किया है। और आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं कि दिन रात तू भगवान के पास आता है, भगवान की वाणी सुनता है, वितरागी होने की कल्पना करता है और मान्यता ये बनाए रखे है कि शुभ फल में मुझे अनुकूलता मिलेगी, सुख होगा, उन अनुकूलता से मैं सुखी होऊंगा, ये कल्पना बनाई है। और यहाँ पर आचार्य देव अब यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं, नहीं, तू इस शुभ के फल में तुझे अनुकूलता तो मिलेगी, अनुकूलता 100% मिलेगी, लेकिन सुख 0% मिलेगा, सुख 0% मिलेगा। और इसको भ्रम है कि अनुकूलता से सुख है। और एक बात, ये जीतना चाहता है, अर्थात संसार में रहना चाहता है, संसार के भोगों से युक्त ही रहना चाहता है। ये इसको बहुत प्रश्न पड़ा है। क्या प्रश्न पड़ा है? अरे सिद्ध भगवान बोर होते होंगे, दिन रात वही पिक्चर देखना है, एक दूसरा कुछ करना ही नहीं है, हमको तो खाना है, पीना है, खाने के बाद में पीना, पीने के बाद में सोना, सोने के बाद में खेलना, खेलने के बाद में ये पिक्चर देखना, पिक्चर के बाद में यूट्यूब देखना, यूट्यूब के बाद में यहाँ जाना वहां जाना, इससे बात करना, उससे बात करना, वहां बोलना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, सूंघना नहीं, कुछ नहीं, बोर है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा जीव कभी भी सुखी नहीं होगा।
सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको निरंतर विषयों की तृष्णा की एक वो तृषा निरंतर बनी है और उससे वो तप्त है, अत्यंत ग्रसित है। उसको विषय के बिना मैं जी पाऊंगा कि नहीं ये कल्पना ही नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? विषयों के बिना मैं जी सकता हूं ऐसी कल्पना से परे है और उसको निरंतर नवीन नवीन गेय चाहिए। कल बच्चों के साथ चर्चा हो रही थी। बच्चों को बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये जीव इंद्रिय के बिना जान कैसे सकता है। देखो ना, वो मुर्दा जान नहीं रहा है और जो उस मुर्दे के आश्रित पहले जो रहता था वो जो निकल गया है वो सचमुच जानने वाला पदार्थ था, ये विश्वास नहीं हो रहा है। पांचों इंद्रियां यहाँ पर है, मन यहाँ पर पड़ा है, लेकिन वो मुर्दा जान नहीं पा रहा है। सभी की सभी इंद्रियां यहाँ पर विद्यमान है, वो मुर्दा नहीं जान पा रहा है और जो जानने वाला पदार्थ था वो चला गया। फिर भी विश्वास नहीं करता है जीव कि इंद्रिय के बिना कैसे जान सकता है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न ऐसा आया, सब ठीक है, आत्मा का स्वभाव सुख है, आत्मा का स्वभाव सुख है, आप ऐसा कह रहे हो, फिर आत्मा सुखी क्यों नहीं हो रहा है? कितना मार्मिक प्रश्न है, बहुत लॉजिकल प्रश्न है कि नहीं? आत्मा सुख स्वभावी है तो आत्मा सुखी क्यों नहीं है? आप इतना बताइए। तो बात इतनी है कि आत्मा सुख स्वभावी, वो स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो उसका स्वभाव दिखाई देगा। जब स्वभाव ही नहीं देखोगे तो सुख कैसे मिलेगा? जैसे किसी के पास में पानी है, एक बोतल में पानी है, राइट? उस पानी, वो मलिन पानी है और हम कह रहे हैं कि ये पानी शुद्ध है, पानी शुद्ध है, पानी शुद्ध स्वाभाविक, पानी शुद्ध स्वाभाविक। करना क्या चाहिए? एक छन्ना लेना और उसमें से पानी छान लेना और जो छना हुआ पानी है उसकी मर्यादा करके उसको ग्रहण करना। बराबर है कि नहीं? प्रयोजन पानी शुद्ध निर्मल स्वभावी है ये समझकर ऐसा वैसा कोई भी पानी ग्रहण करने की बात नहीं थी। जो स्वभाव से शुद्ध और निर्मल पानी है उसको ग्रहण करने से तुम्हारी तृषा मिटेगी, ये बात उसमें गर्भित थी। ऐसे ही ये मलिन जीव है, स्वभाव से तो ये सुख स्वभावी है, लेकिन ये कल्पना कर करके विषयों में सुख की मान्यता रखता है, तो ये मान्यता भ्रम है। इस मान्यता को छोड़कर स्वभाव सम्मुख जब होगा तभी तो ये सुखी होगा। नहीं साहब, हमको अभी के अभी सुखी होना चाहिए, ऐसे क्या सुख के फॉर्म में मिलेगा, तू कभी भी सुखी नहीं होगा, तू दुखी ही होगा। क्योंकि हम समझा रहे हैं तुम्हें कि सुखी डायरेक्टली नहीं, किसी प्रोसेस से उसको सुखी किया जा सकता है। स्वभाव तो है सुख, लेकिन उसकी एक प्रोसेस है। देखो, सोना भी जो मिला है खिट्ट कालीमा सहित अवस्था में मिला है। आप बोलोगे नहीं हमको प्योर सोना चाहिए, प्योर सोना चाहिए तो नहीं मिलेगा साहब। तुमको सोने को तपाना पड़ेगा, उसको 16 ताव को प्राप्त कराना पड़ेगा, तब जाकर तुमको वो शुद्ध सोना मिलेगा। रातों रात इमीडिएटली सोना जाओ दुकान में और सोना लेके आओ, ये बात नहीं है। सोने को तपाकर ही पूर्ण शुद्ध सोना मिलता है। जब ये प्रोसेस हमको जगत में स्वीकार है तो क्या हमको आत्मा ऐसी ही सुख स्वभावी आत्मा है ऐसा कहकर रेडीमेड हमको ऐसा ही प्राप्त हो जाएगा क्या? अगर ऐसा होता तो सभी जीव संसार में नहीं दिखते, सभी एक ही मोक्ष अवस्था में दिखाई देते। आज आत्मा का अवलंबन करने वाला, सुख स्वभाव का अवलंबन करता है, वो सुखी है, सुख अवस्था में है, और जो सुख अवस्था से परे है, बाहर भटक रहा है, वो दुखी ही है। फिर चाहे वो देव दर्शन के नाम पर बाहर है, चाहे वो स्वाध्याय के नाम पर बाहर है, चाहे वो तीर्थ यात्रा के नाम पर बाहर है, किसी भी नाम पर वो बाहर है, वो नियम से दुख को प्राप्त होने वाला है। ये यहाँ की बात है। क्यों? क्योंकि इन शुभ भावों से क्या होने वाला है, इसको पुण्य बंध होगा। उस पुण्य बंध में क्या होने वाला है? अनुकूलता मिलेगी। अनुकूलता में क्या होने वाला है? अनुकूलता में इसको उन अनुकूलताओं को भोगने की तीव्र आसक्ति उत्पन्न होने वाली, और तीव्र आसक्ति करेगा तो साहब क्या होगा? स्वभाव से विमुख होगा। स्वभाव से विमुख होगा तो क्या होगा? दुखी होगा, पाप बांधेगा। पाप बांधेगा तो क्या होगा? अब ये बोलने की जरूरत नहीं। पाप बांधने के बाद में
ये संसार में भटकने वाला है। इसलिए समय सार में तो यहां तक कह दिया कि पुण्य और पाप दोनों एक है। जैसे कहू चांडाली को जुगल पुत्र जने तीनी, एक दियो बांबन को एक पास राख्यो है। बांबन कहायो तीनी मध्य मांस त्याग कीनो, चांडाल कहायो तीनी मध्य मांस चाख्यो है। तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाग्यो है। दोहु माही दौर धूप दोहु कर्म बंद रूप, याते ज्ञानवंत नाही कोई अभिलाख्यो है। दोहु माही दौर धूप दोहु कर्म बंद रूप, कर्म बंद रूप है, पुण्य भी कर्म बंद रूप है, पाप भी कर्म बंद रूप है। तो इसका मतलब जिस पुण्य को मैं उपादेय जानकर निरंतर उसके प्रयास में था, उसी को बांधने के लिए निरंतर मैं प्रयत्नशील था, उसका फल संसार है, दुख है, ये मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं। देव दर्शन का प्रयोजन क्या था? एक अपने में वितराग भाव स्वीकार करना। स्वाध्याय करने का प्रयोजन क्या था? एक मैं वितराग स्वभावी हूं, आनंदमय हूं, ज्ञान से पूर्ण हूं, ये स्वीकार करना था। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, ये हमको निर्णय करना था। किया क्या? नहीं किया। इसका मतलब तुम्हारे अभिप्राय में शुभ भाव के प्रति आदर है, और उस शुभ भाव के फल में जो भोग मिलने वाले उनके प्रति भी आदर है। और सुन, ये सब होते हुए भी ये तुझे सुख प्रदान करने वाले नहीं है, ये 100% बात सत्य है। यहां पर ये बात बताई जा रही है, बहुत गंभीर बात है। हाँ, जैसे अभी पूरा देश रामायणमय हो गया है, तो आपको पता है हमारे बनारसी दास जी और तुलसीदास का आमना सामना हो गया। आमना सामना मतलब क्या? युद्ध नहीं हुआ था, सहज मिलान हो गया था किसी क्षेत्र में, और तुलसीदास जी ने उनको अपना रामायण दे दिया था। तो बनारसी दास जी ने ताजा रामायण लिखकर तुलसीदास को दे दिया, लो भाई चलो एंजॉय। उन्होंने भी ताजा ताजा रामायण दिया, बासा नहीं सबने सुना पढ़ा हुआ नहीं, नवीन रामायण। मालूम उसमें क्या कहा था? राम मतलब कौन? राम मतलब आत्म राम। वाह, समझ में आया। लक्ष्मण मतलब कौन? लक्ष्मण मतलब मेरे अनंत गुण, मेरे ज्ञान चैतन्य अनंत गुण को लक्ष्मण कह रहे हैं। और सीता मतलब कौन? मेरा शील, मेरा संयम, इसको सीता कह रहे हैं। वाह, क्या बड़ी बात है। देखो मैं आपको कहकर बताऊं, ये मेरे पास में नाटक समय सार का परिशिष्ट है। परिशिष्ट मतलब पहले का जो भूमिका है वहां की बात है, पेज नंबर 10 पर। विराजे रामायण घट माही, विराजे रामायण घट माही। मरमी होय मरम सो जाने, मरमी होय सो मरम सो जाने। मूर्ख माने नाही, विराजे रामायण घट माही। अब देखो, आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण, आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण। सीता सुमति समेत, सीता सुमति समेत। शुभोपयोग वानर दल मंडित। शुभोपयोग कौन है? ये जितना वानर दल है सबको शुभोपयोग में डाल दिया क्यों? ये क्रीड़ा करते ना। शुभोपयोग क्या करता है? खाली अनुकूलता प्रदान करता है ना। तो वानरों ने क्या किया? अनुकूलता प्रदान की इनको, तो बस आकर मिल गए, थोड़ा धैर्य आ गया, अनुकूलता तो प्रदान किए। शुभोपयोग वानर दल मंडित, वर विवेक रण खेत। फिर रावण को भी गिनाया है, कुंभकर्ण को गिनाया है, मंदोदरी भी गिनाई है। सब पात्र यहाँ पर खड़े किए हैं उन्होंने। बहुत अच्छा है, आप पढ़ लेना। मैंने तो आपको एक झांकी दी। मतलब रामायण क्या है? रामायण मूल आत्म राम, और उसको सुखी होना है।
और सुखी होने के लिए लक्ष्मण सीता आदि जनों का जो संग मिला है उनका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए आइए अपनी गाथा में आ जाइए। 73-74 नंबर की गाथा है। 73 नंबर की गाथा में ये बताया जा रहा है कि इंद्र, चक्रवर्ती आदि जो कुछ है ये सब भोग भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भोग ऐसा भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं, वे सुखी नहीं है, वे भोग भोगते हुए वे दुखी ही है। तुम कितना लाख कहो कि वाह इसके पास क्या भोग है, वाह इसके पास क्या गाड़ी है, वाह इसके पास क्या रत्न है, वाह इसके पास क्या हार, वाह क्या इसके पास में रानियां, सब सेवक आदि, सब सभाएं, नृत्य सभाएं, सब कुछ अप टू डेट, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो भी ऐसा होते भी ये दुखी। वाय? क्योंकि उसको निरंतर विषयों के भोग ही आकर्षित करते हैं, उसको आत्मा आकर्षित नहीं करता है, विषयों के भोग ही आकर्षित कर रहे हैं। यही दिखा रहा है कि वो दुखी है। यदि उसको आत्मा आकर्षित करता तो विषय में अनिच्छा बुद्धि होती। और एक बात सुनिए, आप कहोगे साहब वो ऊपर के सर्वार सिद्धि वाले, उनको तो विषय नहीं आकर्षित करते। हाँ, लेकिन आत्मा भी कहाँ आकर्षित कर रहा है? आत्मा की कथा सुन रहे हैं, लेकिन वो विकल्पात्मक है। 6 महीने में एक आध बार आत्मा दिखाई दे रहा है, 6 महीने तो टाइम पास ही चल रहा है ना। और सुनो, गुणस्थान आरोहण नहीं कर पा रहे, दुखी ही है। सुख कैसे होने वाला है? गुणस्थान आरोहण करेंगे तो भी तो सुखी होने वाले। आत्मा का आश्रय बढ़ेगा तभी सुखी होगा। आत्मा की चर्चा करने से थोड़ी सुखी होंगे, आत्मा का आश्रय करने से सुखी होने वाले हैं। इसलिए वे भी दुखी है, ये घटित कर रहे हैं यहां पर। गंभीर बात है। अनुकूलता सुख प्रदान नहीं करती है, अनुकूलता में ये जीव दुख ही बांधता है, और दुख बांधकर फिर से संसार में ही भटकना है। ये गंभीर चिंता। और देखो, जो हमारे अभिप्राय में छिपी है ये बात, आप कितना भी मानो, इसको बराबर लगता है अपना संयोग बना रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं? संयोग अनुकूल बना रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं? अभी बोल दे कि आज मेरा अंतिम दिन है, आज मेरे किसी संयोग का अंतिम दिवस है, आप देखो छटपटाएगा कि नहीं छटपटाएगा। एक इंद्रिया हटाने की बात करो, अपने को खाली एक कैंसर हो गया है ये कल्पना करके देखो, छटपटाएगा? नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, भोग कैसे भोगूंगा, इतना पैसा मिला है, क्या करूंगा, क्या करूंगा, ये प्रश्न आ जाता है। यही तो हम कह रहे, तुम इतने कैसे गाफिल हो कि तुम्हें प्रश्न ही नहीं आ रहा है। अभी मृत्यु दस्तक देगी, तू क्या करेगा? हाथ मत रहेगा, आकुल विह्वल हो जाएगा, और तुम अपना आत्म कल्याण नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि झोपड़ी जलन लागी कुआ के खदाए, तब क्या है, झोपड़ी जलने लग गई है और अब कुआं खोदने चालू करोगे तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। समझदारी यही है कि झोपड़ी जलने से पहले कुआं खोद कर रख देना। कुआं खोद कर रख देना अर्थात पानी तैयार रख देना, निर्मल शीतल जल से उस झोपड़ी के ऊपर डाल देना, झोपड़ी जलने से बच जाएगी, तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा। चलिए गाथा को पढ़ते हैं। 73-74 नंबर की गाथा है। पेज नंबर है 312। 73वीं गाथा में शुभ और अशुभ उपयोग समान ही है, यह सिद्ध करते। प्रश्न ही किया है, साहब व्हाट इज दिस? शुभ और अशुभ को आप दोनों को एक ही कह रहे हो, फिर क्या मतलब हमको व्रत आदि अंगीकार करने का? हाँ, कोई मतलब नहीं है, ये यहां पर कह रहे। हे बुद्धि घटित करा रहे हैं यहां पर। यह सिद्ध करने के उपरांत अब 73-74वीं गाथा में यह समझाते हैं कि इंद्र और नरेंद्र के वैभव को देखकर यह तो मानना ही पड़ता है कि शुभ भावजन्य पुण्य की भी सत्ता है, तथापि वे पुण्य वालों को विषय तृष्णा ही उत्पन्न करते हैं। वे पुण्य वालों को विषय तृष्णा ही उत्पन्न करते हैं। और एक बात समझना, मैं बार बार ये बात समझा रहा हूं, पुण्य के उदय में कोई पुण्यवान नहीं होता, एक, और पाप के उदय में कोई पापी नहीं होता। फिर
पुण्य, एक तो मेन बात तो पुण्य और पाप दोनों पाप ही है, क्योंकि हम अभी देख कर आए वो अशुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग नहीं है, इसलिए पाप ही है। लेकिन जो जगत की मान्यता है कि पुण्य के उदय वाला पुण्यात्मा और पाप के उदय वाला पापी, ऐसा नहीं है। जो पुण्य के उदय में भी पाप करता हो वो तो महापापी है, और जो पाप के उदय में पुण्य करता हो वो कषाय मंद जीव है, अर्थात कह सकते हैं सुखार्थी जीव हो सकता है। क्योंकि ऐसा किसको भाव आएगा कि पुण्य के संयोग खड़े हैं और मैं उन भोगों को नहीं भोगू। समझ में आ रहा है क्या? ये कोई विरला ही कर सकता है। पुण्य की थाट बाट सामने है और मैं उनको भोगू नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य कुंद ने कर्म को मिट्टी के ढेले के समान कह दिया, बराबर? कुंद ने कहा या गोमट सार में कहा? गोमट सार में है, मिट्टी के ढेले के समान है, वो मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं। आचार्य कुंद ने क्या किया? आचार्य कुंद ने भी समान लाइंस पर लिख दिया, भाई कर्म का उदय आया है इसका मतलब तुझे भोगना है, ऐसा नहीं। कर्म बंधा है इसलिए वो दुख का कारण है, ऐसा नहीं। दो बातें कह रहा हूं, कर्म बंधा है इसलिए तुझे दुख होगा, ऐसा नहीं, एक। दूसरी बात, कर्म का उदय आया है इसलिए उसे भोगना ही पड़ेगा, ऐसी कंपल्शन जीव को नहीं है। दो। उदाहरण क्या दिया होगा? उदाहरण कोई बता सकता है क्या? ये अभी मैंने जो पॉइंट रेज किया है इसके उदाहरण दिया आचार्य देव ने कि संयोग है तो संयोग को भोगना जरूरी नहीं है। मतलब वहां पर कह रहे कुमारी पत्नी है, कुमारी पत्नी मतलब शादी तो हुई है लेकिन अभी वह भोगने योग्य नहीं हुई है। क्या मानेंगे हम सिद्धांत में? कर्म बंद हुआ है, उदय योग्य नहीं है, एक। अब दूसरी बात, अब वो स्त्री भोगने योग्य हो गई है, जरूरी नहीं उसे भोगा जाए। अभी कर्म का उदय आ गया है, जरूरी नहीं हमको उस उदय को भोगना है। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कंपल्शन नहीं है जीव को कि कर्म का हर उदय भोगा ही जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात, जब भी उदय आता है ये जीव उसे भोगता हुआ दिखाई देता है, उससे ही तड़पता हुआ दिखाई देता है, विह्वल होता हुआ दिखाई देता है। पाप के उदय में आकुल चित्त प्राण नाश हो गए ऐसा मरणासन्न दिखाई देता है, और पुण्य के उदय में इतना गाफिल हो जाता है कि मुझे कुछ होने वाला नहीं, ऐसी मिजाज में घूमता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं, गंभीर चिंतन है। आचार्य देव हमको जागरूक कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। जागो, आज नहीं जागोगे हमारी बात सुनकर तो तुम्हें कभी भी जागने का अवसर ही नहीं मिलेगा। क्यों? ये मनुष्य पर्याय तुमसे छीनी जाएगी। कल ही बच्चों को बता रहा था, ये मनुष्य भोग की दुर्लभता। दुर्लभता क्या है साहब? दुर्लभता, अरे असंख्यात काल देवों में जाता है तब जाकर एक बार मनुष्य अवस्था मिलती है। कदाचित मनुष्य अवस्था मिल गई लेकिन जैन कुल नहीं मिला, तो जैन कुल के लिए असंख्यात भव धारण करो फिर से। तो हर बार मनुष्य भव प्राप्त करने के लिए कितने बार जाना है? समझ में आ रहा है? ये सब करने के बाद में जैन कुल मिला। जैन कुल मिलने के बाद भी इसको ये बात रुचि नहीं, अरे साहब कितनी मेहनत से ये सब अनुकूलता थाट बाट मिले, इसको नहीं भोगेंगे तो इसको नहीं भोगेंगे तो ये मुझे बुलाता है, वो मुझे बुलाता है, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना करते हैं सब, तेरे बिना कुछ भी मन नहीं लगता, तुम होना ही चाहिए थे, तुम्हारे हमने सबने तुमको मिस किया, सबने तुमको मिस किया, ऐसा बोलता है। लेकिन इसको लगता नहीं कि मैं आत्मा के बिना, आत्मा के भान बिना मैं दुखी हूं। भगवान के दरबार में आता है और कहता है, बहुत जोर से बोलता है, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। एक चीज भी छोड़ना नहीं चाहता है, गाता एकदम गवैये जैसा, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण
शरण तुम्हारी आया। सचमुच आया है क्या? प्रश्न करना। हम गाते हैं, डेली गा रहे हैं, डेली नहीं गा रहे तो अभी तो गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं। प्रश्न करना स्वयं से, मैं सचमुच सुखी होना चाहता हूं कि नहीं होना चाहता हूं? सचमुच सुख मुझे अपने आत्मा में दिखता है कि नहीं दिखता है? भगवान जैसे सुखी है वैसा मुझे सुखी होना है कि नहीं होना है? विचार करो। और विचार करने के बाद में ये प्रवचन सुनने का भी विलंब नहीं रखना, इसी समय में आत्मानुभव के लिए प्रयास करना। क्यों? फिर से ये भाव आवेग नहीं रहेगा, अगले समय की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही पुरुषार्थ, ऐसी आत्मा की रुचि शायद जागृत नहीं होगी। समझ में आ रहा है? गंधर्व भी क्या करते हैं? भगवान की वाणी सुनते हैं, अचानक आत्मा की रुचि लग गई तो वो वाणी को छोड़ देते, अंदर जाते हैं। कि उस वाणी का प्रयोजन ही यही है, डोंट लुक आउटसाइड, लुक इनसाइड। समझ में आ रहा है क्या? क्या कहा? बाहर नहीं, अंदर। बाहर जो ढूंढा ना भगवान पाया। बाहर कैसे ढूंढा? जिन भगवान की प्रतिमा देखकर ढूंढा। और कहा देखा? जिन वाणी को सुनकर देखा। और कहा किया? पूजन आदि करके किया। और कहा? दान आदि करके। और कहा? व्रत आदि अंगीकार करके। और क्या? महाव्रत आदि अंगीकार करके। और क्या? तपश्चरण आदि करके। ओहो, सब करके देखा, लेकिन सब देहाश्रित क्रिया थी, आत्मा आश्रित परिणाम नहीं था। आत्मा आश्रित जब तक नहीं होता है तब तक ये सुखी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात बुद्धि, मिथ्या तो बुद्धि पनप रही है, और ये मिथ्या तो बुद्धि कैसी है? कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य। क्या है ये कारण विपर्य? कारण सुख का कारण पर पदार्थ को मानता है, कारण विपर्य। ऐसी तो मूर्ख है ये इसको लगता है कि ये गाना नहीं सुनूं, ये ढोल ढपली नहीं देखूं तो मैं सुखी नहीं होऊंगा। ये हो गया कारण विपर्य। इसने कारण भोजन से सुख होता है ये मान रखा है। इसने कारण विषयों से, यहां वहां घूमने से, भटकने से मैं सुखी होऊंगा। कल परसों एक बहुत अच्छी बात सुनी मैंने प्रवचन में बात ऐसी आ रही थी कि ये जीव सुखी होने के नाम पर धर्म स्थानों पर तो जाता है, लेकिन प्रयोजनभूत जो आत्म वस्तु संबंधी विकल्प है, ज्ञान है, उसको तो ग्रहण नहीं करता है, लेकिन अपनी ज्ञेय निष्ठा को शांत करता है। अर्थात ज्ञेयों की पूर्ति कर लेता है। इसको घुमक्कड़ वृत्ति है, इसको निरंतर घूमते रहने में आनंद आता है। जाता है धर्म के नाम पर, और करता है अपनी ज्ञेय तृष्णा की शांति। और इसलिए ये जीव दुखी ही रहने वाला है। क्यों साहब, क्यों दुखी रहेगा? ज्ञेय तृष्णा की शांति हो गई ना, आज शांत हो गई है, फिर से थोड़े दिन बाद और भभक जाएगी, फिर शांत करेगा, फिर और भभक जाएगी। इसलिए यहां पर इसको क्या कह दिया? जैसे पावक में घी डाला। ये गेहूं की शांति करने का उपाय जो करता है ना, ये पावक में घी डालने के समान है। इसको लगता है कि घी डालने से शांत हो जाएगी, शांत नहीं हुआ और भड़क गई इसकी तृष्णा। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही ये देह सभी तृष्णा में इतने आसक्त है, इसको भोगू, इसके बाद में इसको भोगू, ऐसा निरंतर लगता है। और आश्चर्य की बात, देवों के दुख की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, करनी चाहिए। जैसे वहां पर रात्रि होती नहीं है, दिन ही रहता है, 100% दिन रहता है, 24 घंटे दिन रहता है। अर्थात 10,000 वर्ष कम से कम ये दिन ही रहने वाला है। अर्थात 10,000 वर्ष अविरोध बिना रुके हुए वो भोगों को ही भोगते रहने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? अब आप विचार कीजिए कि साथ में जो पुण्य की गठड़ी थी वो सब साफ होने वाली है, सब साफ करके आने वाला है। जितना कमाया था सब साफ होने वाला है, कुछ भी रह बचेगा नहीं, नंगा पुंगा होकर आने वाला है। और फिर यहां आते रोते बैठेगा। समझदारी इतने में ही है कि जागृत हो जाए, अनुकूलताएं मिली है उनको भोगने के लिए नहीं, अपना आत्म कल्याण करने के लिए। और इसलिए धर्म एक ऐसा साधन था जो एक थैली थी, उस थैली को साथ रखकर अनुकूलताओं में हम अपना आत्म कल्याण कैसे कर सकते ये समझ देने वाली थी।
अनुकूलता बनी रहते हुए ही हम अपना आत्म कल्याण कैसे करेंगे, ये वो एक कला थी जो हमने अवगत नहीं की, एक पूंजी थी जो हमने उसका उपयोग नहीं किया। ठीक है, चलिए हम गाथा को पढ़ते हैं। आज तो बहुत बड़ा स्टार्ट ही हुआ है, चलो देखते हैं ना। कुलिसाहु चक्रधरा सुहोव ओगप्प गेहिं भोगेहिं देहादीनं विद्धिं करेन्ति सुहृदा इवा भरिदा इवा भिरदा। 74 भी देखते हैं। यदि सन्ति हि पुण्यं पुण्यानि य परिणाम समुद्भवानि विविहानि जनयन्ति विषयन्तहं तन्नं जीवाणं देवदन्ताणम्। इसका हिंदी देखते हैं। वज्रधर अरुचक्रधर सब पुण्य फल को भोगते देहादि की वृद्धि करे पर सुखी हो ऐसे लगे। शुभ भाव से उत्पन्न विध विध पुण्य यदि विद्यमान हो तो वे सभी सुरलोक में विशेष ना पैदा करे। कितनी सरल बात कर रहे हैं। ये शुभ भाव से उत्पन्न जितने भी पुण्य है वे सुरलोक में विषय की इच्छा ही उत्पन्न करने में काम करते हैं, विषयों की तृष्णा शांत होती नहीं है। देखो, वज्रधारी इंद्र और चक्रधारी नरेंद्र शुभोपयोग मूलक पुण्य के फलरूप भोगों के द्वारा देहादिक की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार भोगों में वर्तते हुए सुखी जैसे भासित होते हैं, इसलिए पुण्य विद्यमान अवश्य है। पुण्य है ये हमने पहले सिद्ध किया, उनके पुण्य तो है, बात पक्की है। ओके, अब तर्क दे रहे हैं। 74वीं गाथा। यदि शुभोपयोग रूप परिणाम से उत्पन्न होने वाले विविध पुण्य विद्यमान है तो वे देवों तक के जीवों को विषय तृष्णा उत्पन्न करते हैं, अर्थात देव भी उनसे बच नहीं पाते हैं। ये अनुकूलता हमको उससे बचाने में असमर्थ है, अर्थात हमको उसमें प्रवृत्ति की भावना करेगी। समझ में आ रहा है। जैसे हमको अनुकूल संयोग मिले हैं, तो संयोग मिले हैं तो उसको भोगने का भाव होगा कि नहीं होगा। मेरी बहन है, वो कहती है कि इतना पैसा आया, अभी इसको भोगूंगी नहीं तो फिर क्या खाली रख कर जाना है, क्या बच्चों के नाम कर जाना है। इसलिए वो हर महीना एक आध दो ज्वेलरी शॉप में जाएगी, 1 लाख 1.5 लाख रुपए की परचेस करती है, बड़ी ऐशो आराम की गाड़ियां लेती है, सब विषय भोग सामने है। लेकिन आश्चर्य की बात, इतने सब होते हुए भी ये भोगने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। एट द एंड ऑफ डे 2 रोटी ही तो खानी थी जीवन जीने के लिए, भोग से तो जीवन नहीं चलने वाला था। 2 रोटी ही खाकर होने वाली थी, और 2 रोटियां खुद की खुद बेल नहीं सकते हैं, खुद बना नहीं सकते, बाजार से लाकर खाते हैं। अब ऐसी विकृत बुद्धि होने के बाद में अपनी मति मारी गई कि नहीं। अनुकूलता में क्या हुआ, मति मारी गई, और मति मारने पर क्या हुआ, पाप ही बंद करेगा ना। हाँ, और एक बात आती है नीति वचन, अन्याय उपार्जितम धनम 10 वर्षानि तिष्ठति प्राप्ते 11 वर्षे मूले विनष्टति, अर्थात पूरा नाश को प्राप्त होता है। क्या कहा, अन्याय से उपार्जित धन जो होता है वो 10 वर्ष तक मैक्सिमम टिकता है। नीति के वचन है ये, मेरी बात नहीं है। और 11 वर्ष में ये सब नाश को प्राप्त होता है। अब अपन यहां पर लगाएंगे इस गाथा में, अन्याय से उपार्जित पुण्य के उपार्जन में किया हुआ अन्याय या अन्याय उपार्जितम पुण्यम, ये लगाएंगे। अन्याय उपार्जितम पुण्यम देव अवस्था तक विद्यमान रहता है,
और जैसे ही देव अवस्था पूर्ण होने का काल आ जाता है, वो सब नाश को प्राप्त हो जाता है। क्या कर रहा है जीव? भोग रहा है ना, पाप बांध रहा है ना, वहां पर पुण्य कहां पर कर रहा है? पाप ही बांध रहा है। इसलिए आत्मा तो नहीं दिखाई दिया ना, शाश्वत सुख तो नहीं हुआ ना, विषय जनित ही सुख था ना, तो बस ये दुखी ही हुआ, सुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा के अलावा बाहर आकुलता ही है, आकुलता ही है, अनाकुलता एक आत्मा के आश्रय में ही है। इसलिए आकुलता शिव माही न ताते, शिवमग लागो चाहिए। वहां शिव मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है, और इसलिए हमको आत्मा का आश्रय करना ही इष्ट है। आप ही सोचे कि आपको पुण्योदय से सरस स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति हुई, तो उसे देखकर उसे खाने की ही इच्छा होगी ना। ऐसा लगेगा छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। चलो मान लेते हैं कि मान लो अपने भोजन में एक हाथ बाल निकल गया, और एकदम उत्कृष्ट और स्वादिष्ट भोजन है, 8 पैरा घी लगा है, सब मर्यादित चीजें है, और व्यंजन बहुत महंगा है। अब ऐसा व्यंजन जो है, उस व्यंजन में एक बाल निकला है, एक मक्खी निकल गई है, क्या करेंगे साहब? पुण्य के उदय में तो सब भोग मिला है, लेकिन सामने एक मक्खी आई है, क्या करे? मक्खी हटाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा? मतलब स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा होगी ही, मक्खी को हटाने का, उसको देखकर अनदेखा कर कर खाएगा ही खाएगा। इसी प्रकार पुण्योदय से अनुकूल सेवा भावी सुंदरतम पत्नी प्राप्त हो गई है, तो उसे देखकर आपको विशेषणा के अलावा और क्या होने वाला है? ये इच्छा और विशेषणा आकुलता ही तो है, दुख ही तो है। विषय की वासना ये दुख है, ये क्यों नहीं मान रहा है? देखो, हम इंद्रियों का अवलंबन कर रहे हैं, इसमें हमको दुख लगता ही नहीं। हम विषयों की वासना करते हैं, इसमें हमको दुख लगता ही नहीं। विषयों की प्राप्ति होती है, उनको भोगते समय में हमको दुख लगता ही नहीं, हम आनंद करते हैं। और ये हमारे मिथ्यात्व का परिचायक है कि हम भोगों में सुख बुद्धि कर रहे हैं, मान रहे हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब तक भोगों में सुख बुद्धि की मान्यता बनी रहेगी, तब तक ये दुखी ही बना रहेगा, क्योंकि वह आत्मा का अवलंबन करेगा ही नहीं, प्रयास करेगा ही नहीं ना। दवाई सामने है तो दवाई को भोगना पड़ेगा ना, तभी निरोगावस्था को प्राप्त होगे। नहीं, शरीर का स्वभाव निरोगी रहना है, शरीर का स्वभाव निरोगी रहना है, तो शरीर अपने आप थोड़ी निरोगी रहेगा। अरे वो रोग का अभाव करने के लिए दवाई का सेवन करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहां पर भी कह रहे हैं, आत्मा सुख स्वभावी है, लेकिन सुख स्वभाव का अवलंबन तो करना पड़ेगा ना। जहां पर सुख नहीं है वहां पर उसका भोग करते रहो तो क्या मिलने वाला है? जहां पर सुख है वहां पर भोग करोगे तो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो नहीं, सब कुछ मिलेगा। और आश्चर्य की बात यह है कि सुख एक जगह पर नक्की नहीं न करता है, वो सुख 10 जगह पर नक्की करता है। ये पूरा होते कि इमीडिएटली दूसरा गे, वो दूसरा होता है कि तीसरा, तीसरा होता है चौथा गे, तो इसको लगता ही नहीं कि मैं दुखी हूं। समझ में आ रहा है क्या? इसको लगने के लिए क्या करना, एक ही गे के ऊपर कंटिन्यूटी रखे। अब मान लो वो टीवी देख रहा है, टीवी देखना अच्छा लगता है तो टीवी ही देख रहा है, तो बस वही देखता रहे। अब इसको दुखी घोषित करना है तो 1 घंटा देखे, 2 घंटा देखे, 8 घंटा मैच देखेगा नॉन स्टॉप, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, अब तो थकेगा। अरे थकेगा, 100% थकेगा। बस यही तो दुख है। नहीं साहब, हम टीवी नहीं देखते। ठीक है, तुम प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनो तुम। कितने देर सुनोगे भाई? ऐसा होगा क्या कि तुम प्रवचन के बीच में यहां वहां जाकर नहीं आओगे, यहां वहां जाकर नहीं आओगे, मतलब भले शरीर से वहीं पे बैठोगे, लेकिन मन से यहां वहां घूमकर आए कि नहीं आए? बस मन से घूमकर आए, ये तुम्हारे दुख की निशानी। यदि तुम्हें प्रवचन में सुख भाषित होता तो तुम प्रवचन में ऐसा उपयोग लगाते
कि तुम्हें अन्य किसी भी गेय की याद नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तुम्हें अन्य गेय दिखाई दिया, इसका मतलब तुम प्रवचन सुनते समय भी दुखी हो, यह सिद्ध होता है। लेकिन ये विचार ही कहां करता है कि मैं प्रवचन करते हुए समय, सुनते समय, करते समय मैं दुखी हूं? नहीं, वो उस मान्यता से परे ही है। ऐसा ही देव दर्शन में लगाना, पूजन में लगाना, देव दर्शन करने से, पूजन भक्ति करने से सुख आया? नो, सुख नहीं आया। ये तुम्हारे कल्पना में जितनी आशा थी कि इतना भोग होना चाहिए, उतने अनुसार भोग हो गया तो तुम्हें आनंद होता है, उससे कम भोग हुआ तो तुम्हें दुख होता है, उससे ज्यादा हो गया तो परमानंद होता है। परमानंद मतलब विषय जनित आनंद ही है, लेकिन आत्मा आश्रित आनंद नहीं है, विषय जनित आनंद ही है। कल्पना से हीना दिखती बात है। तुम्हारे कल्पना में अपेक्षा थी 20 डिग्री सुख आएगा और तुम्हें मिला 30 डिग्री सुख, तो तुम ज्यादा खुश हो गए। होता है ना ऐसा कि अपनी बहू अपनी बहुत सेवा करे, लेकिन हमको अपनी बहू पागल ही दिखे, मतलब कम ही देखते हैं, और दूसरा कोई अन्य है, वो आया और उसने बस हमको पानी पूछा तो हमको बहुत सेवा भावी दिखाई देता है। बहू ने यहां पर मान लो 5-6 घंटा आपकी सेवा की है, लेकिन हमको वो दिखाई नहीं देता है, और किसी ने 5 मिनट के लिए आकर बस 2 मीठे शब्द बोल दिए तो वो हमको सेवा भावी दिखाई देता है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि बहू से कल्पना 24 आवर्स की है और उसमें उसने खाली 6 घंटे दिए। ओके, और बाहर वाले से कल्पना 1 मिनट की नहीं है और उससे 5 मिनट मिल गए, तो इसलिए वहां पर ज्यादा सुख लग रहा है और यहां पर कम सुख लग रहा है। क्यों? ये सब कल्पना जनित ही तो है। समझ में आ रहा है क्या? सारी बातें कल्पना के आधार पर है। सचमुच पर पदार्थ में ना सुख है ना दुख है, सुख मान बैठा, यही इसका भ्रम है। सुख तो आत्मा आश्रित है, आत्मा सुख की खदान है, आत्मा में से निरंतर सुख उत्पन्न हो रहा है, लेकिन मानता नहीं है। हाँ भाभी जी, प्रश्न है क्या? हाँ भैया, बोलिए बोलिए। अनुवृत्ति को समय में भी तो सुख का वेदन होता है, तो फिर जीव बाहर क्यों आता है? बहुत अच्छा मानता नहीं ना, सुख पूर्ण वहां पर है या अस्थिरता है। 2 अपेक्षा लगाऊंगा। एक तो इसकी ताकत नहीं है उस पुण्य को भोगने की। वो पुरुष वीर्य गुण है ना, वीर्य गुण की भी उतनी ताकत होनी चाहिए, वो सपोर्ट करे ज्ञान गुण को, सुख गुण को, कि लो एंजॉय करो, नहीं ना कर पा रहा है। अर्थात वीर्य गुण की भी ताकत नहीं है इतनी। जो ताकत केवल ज्ञान होने पर प्रकट होती है, वो ताकत यहां पर नहीं है। इसलिए अच्छा प्रश्न है। देखो, सुख तो पूर्ण हुआ है 12वें गुणस्थान में, लेकिन अनंत सुखी नहीं है। क्यों? अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? बाहर इसलिए निकला, पहला पुरुषार्थ की कमी, ये मूल कारण। ओके, पुरुषार्थ की कमी ये मूल कारण, या स्वभाव की रुचि जितनी उसकी संतुष्टि हो गई, इतना भोगो आनंद हो जाएगा। फिर से कल्पना में भी हो सकती है ये बात। कल्पना में हाँ ओके आई एम हैप्पी विद दिस, या फिर अन्य गेय ज्ञान का गेय बन गया और उसने इसको आत्मा से च्युत कर दिया। ऐसा भी हो सकता है ना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लौकिक घरेलू, वो काम में मतलब हावी हो गई तो इसको हो गया। मुनि अवस्था में हो सकता है कि इसको अन्य कोई विकल्प सकता है तो हो गया, पुरुषार्थ की हीनता। और नियम ही है ना कर्णानियोग का नियम है कि भाई एक अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट में 2/3 काल शुभोपयोग में जाने वाला है और 1/3 काल शुद्धोपयोग का होने वाला है। ये नियम है। अर्थात 48 मिनट में से कितना हो गया? 32 मिनट क्या गया? ये शुभोपयोग में गया और 16 मिनट ही शुद्धोपयोग में रहा। तो निचली भूमिका में ऐसा ही इसकी सामर्थ्य है, इसका पुरुषार्थ है। हाँ, भावना में पूर्णता है, भावना में पूर्णता की ही इच्छा है, लेकिन ताकत नहीं है उसकी भोगने की, और निरंतर उसके लिए प्रयासरत है और उसके लिए अवलंबन लेता है शुभोपयोग का। लेकिन शुभोपयोग है इस बुद्धि से,
अज्ञानी शुभोपयोग का अवलंबन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 100% उपादेय इससे सुख उत्पन्न होगा ये है। लेकिन ज्ञानी इससे सुख नहीं, अनुकूलता ही मिलेगी, आत्मा मिलेगा नहीं, ये 100% मानता है। लेकिन वो भावना की विशुद्धि इसी के बल पर होगी और इसके बल पर ही आगे जाएगा। विषयों में प्रवृत्ति करके तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, क्योंकि वो तो तीव्र आसक्ति है। मंद आसक्ति में ही मेरा काम होने वाला है, ये इसे मालूम है। हाँ, तो इसलिए अंदर नहीं गया है क्योंकि उसकी ताकत कम है, एक। दूसरा कर्म का उदय है, 2। या विकल्प दूसरे खड़े हो गए हैं, 3। ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। उस समय को तो सच्चा सुख मानता होगा ना, वेदांत को जो हो रहा है उसको। देखो बिल्कुल सच्चा सुख मानता है। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा, देखो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा वो 100% सच्चा सुख मान रहा है। मानेगा तो विकल्प हो जाएगा, भोग रहा है ऐसा बोलेंगे अपन। आपकी अपेक्षा में समझ गया, लेकिन वचनों में भी वो सच्चा सुख ही भोग कर रहा है, लेकिन उसकी भोगने की भी लिमिटेशन है। समझ में आया क्या? वो ज्यादा नहीं भोग पा रहा है, उसकी ताकत ही नहीं है उतनी, ऐसा है। सहज ऐसा ही योग्यता भी उसकी उतने ही भोगने की है। वांछक है लेकिन ताकत नहीं है। ऐसा होता है ना कि हमारी पांचों इंद्रियों के विषयों को एक साथ भोगने की इच्छा है, राइट? ताकत भी है लेकिन भोग नहीं सकते। ताकत है मतलब ऐसा क्षयोक्षम भी हो गया है, लेकिन एक समय में एक ही भोगा जा सकता है। वैसे ही उस जीव का उतने काल में इतना ही सुख भोगा जा सकता है, उसके आगे नहीं वो अंदर वो उसमें बना रह सकता। अगर बना रहेगा तो फिर बाहर आएगा नहीं, तो अंतर्मुख में वो तो चला जाएगा, वो तो सिद्ध हो जाएगा। फिर और क्या बचा है? फिर बाहर आया, ये इसी का परिचय है कि अभी तक उसकी पूर्ण तैयारी नहीं हुई है। अगर 100% तैयारी हो गई तो बाहर आएगा ही नहीं, अंदर ही चला जाएगा और अंतर्मुख में ही चला जाएगा फिर मुक्त। बराबर है ना? नहीं आया है इसलिए तैयारी नहीं हुई है, ये समझ लेना है हमको। तो सुख उपादेय है लेकिन अभी तक वो पूरी स्थिरता नहीं आई है आत्म वस्तु में, ऐसा है। हाँ जी, चलो आगे भी देखते हैं। हाँ जी, पुराने जमाने में जो बहुत कुछ विषय सामग्री परोक्ष रहती थी, पेज नंबर 313। पुराने जमाने में जो बहुत कुछ विषय सामग्री परोक्ष रहती थी, सदा अपने सामने उपस्थित नहीं रहती थी, किंतु आज तो हम उसे निरंतर अपने सामने ही रखना चाहते हैं। पुराने जमाने में खाने की सामग्री रसोई घर में ही रहती थी, आज वो डाइनिंग टेबल पर है, सजी रहती है, तो निरंतर आते जाते भोगने की बात होती है। पारदर्शी बर्तनों में रखी रहती है, कांच के बर्तनों में, जो कि गलत है, ठीक है। महिलाएं भी पर्दे में रहती थी, आज तो नहीं रहती। निरंतर सामने रहने वाली भोग सामग्री विशेषणा तो पैदा करती ही है। ये देखो, ये कौन सा कथन है? ये द्रव्यानुयोग अपेक्षा कथन है या चरणानुयोग अपेक्षा कथन है? क्या कहा? चरणानुयोग, बराबर। चरणानुयोग देखो, चरणानुयोग की अपेक्षा ये विषयों की संगति में विषय जैसा ही परिणमित होता है, अर्थात जैसा संग वैसा रंग इसको चढ़ जाता है, बराबर। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, निरंतर सामने रहने वाला। अभी है ग्रंथ कौन सा? आगम का ग्रंथ है, या अध्यात्म की चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन देखो समझा रहे व्यवहार से, क्योंकि इसकी व्यवहार की परिणति बुद्धि ऐसी पाई जाती है। निरंतर सामने रहने वाली भोग सामग्री विशेषणा तो पैदा करती ही है। ये पूरी चरणानुयोग की अपेक्षा बात कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात, सुख आत्मा में है, ये भी तो है ना, लेकिन ये मानता कहाँ है? इस भोग को भोगू, इससे मुझे सुख होगा, ऐसा ही मान रहा है।
कितने दिन रात कह रहा है कि आत्मा में सुख है, ऐसा कहते हुए भी जैसे ही विषय सामने आता है, विषय को भोगने की भावना होती है, आत्मा को छोड़ देता है। हाथ में इतना सामने आया हुआ आत्मा वस्तु उसको छोड़ देता है और विषय को भोग लेता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप विचार करो, मतलब प्रायोरिटी किसकी हो जाती है? देखो, जैसे शाम का समय है, हमारे बहुत ही स्नेही साधर्मी अपने यहां पर आए हैं और सामयिक का काल है, तो हम सामयिक करेंगे या साधर्मी के साथ बात करेंगे? ये बराबर साधर्मी के साथ बात करता हुआ दिखाई, उस विषय को भोगने में उसको ज्यादा आनंद है, आत्मा का विषय भोगने में वो बाद में करूंगा ऐसा लगता है। मतलब क्या? आत्मा की रुचि कमी है और विषय जनित रुचि ज्यादा है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। समझ में आ रहा है क्या? हमको इतनी धगज होनी चाहिए, लाख विषय सामने आ जाए तो भी हम कहीं नहीं जाएंगे। देखो, हमको किसी ने बोला चलो भाई हम यात्रा करके आते हैं, तीर्थ यात्रा कर आते हैं, अच्छे वहां पर देव दर्शन होंगे, सब होगा, बहुत बढ़िया होगा। ये इमीडिएटली जाने के लिए तैयार हो गया। अब तीर्थ यात्रा में क्या होने वाला है? पुण्य करने वाला है या पाप करने वाला है? गाड़ी चलेगी, वो क्या पुण्य से चलने वाली है, पाप से चलने वाली है? गाड़ी में जितने भी अपने साथी संगाती है, भले ही वे धर्म के गीत ही गाते होंगे, पूजन आदि करते होंगे, लेकिन कितने? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बाकी का समय क्या करेंगे? अनवांटेड अनाप शनाप गप्पे तो होंगे, बराबर है कि नहीं? अब मान लो हम किसी तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचे, अब वहां पहुंचने के बाद में हम क्या पूछेंगे? सब यहां से ये कितना दूर है? अब जिस तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचे हैं, उस तीर्थ क्षेत्र में वहां के प्रतिमा के दर्शन करे, आधे अधूरे भी कर ले, उसको आगे की पड़ी है। अब आगे कब जाओ, कैसे जाओ? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सामने जो गे है उसको भी ठीक से नहीं भोग रहा है, आगे के गे की विकल्प पड़ते हैं। निष्कर्ष की बात यह है कि ये जितने भी विषयों को खड़ा करता है, सुख के लिए कर रहा है, ये नक्की होता है, और ये विषयों में सुख नहीं है, ऐसी बात यहां पर बता रहे हैं। यहां हम जैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं, वहां देव भी ऐसी प्रवृत्ति करते होंगे। एक एक विषय सामने आता है, उस विषय में वे प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देंगे ही देंगे, ऐसा कह रहे हैं। अभी कैसे नक्की करें? अनुमान से नक्की करना है। जब हम ऐसे विषय, हमारे सामने आज कोई विषय आए तो हम प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देंगे कि नहीं? बराबर। अगर हम प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देंगे तो देव अवस्था में और क्या करेगा? प्रवृत्ति करेंगे। क्यों? कैसे पता चला? देखो ना, पूरा पाप का क्षय करके वे यहां पर नीचे आने वाले हैं। पुण्य का क्षय करके नीचे आने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? यही तो परिचय दे रहा है कि इतने अवधि ज्ञान से युक्त, इतने 8 रिद्धियों से युक्त देव भी अब एक साधारण व्यक्ति होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इसी का तो परिचायक है कि वो पुण्य को जलाकर आने वाला, अर्थात भोगे बिना थोड़ी जलेगा। अगर वो पुण्य का उदय होता और उसको नहीं भोगता तो वो तो आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं ना हुआ। इसका मतलब वो विषय को भोगकर ही नीचे आने वाला है, अर्थात वो दुखी ही हुआ है, ये सिद्ध हो गई बात। देखो आगे, निरंतर सामने रहने वाले भोग सामग्री विशेषणा तो पैदा करती ही है, तथापि इस देखो चरणानियों की शैली, इसलिए बारंबार हमको विषयों से दूर करना, 8 मूल गुणों को पालन करना, रात्रि भोजन का त्याग, रात्रि पानी का त्याग, अनिष्ट कारक या फिर कंदमूल का त्याग, पत्ते सब्जी का त्याग, सबका त्याग क्यों कराया है? ये इसी के लिए तो कराया है, क्योंकि वो सामने आएंगे तो उनको भोगे बिना नहीं रहा जाएगा। नहीं हम तो आलिप्त रहते, हम तो आलिप्त रहते, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम इतने सामर्थ्यशाली होते तो विरला एकाध होता है, तुम तो हमको अभी भी विषयों में प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देते हो, तो हम नहीं मान सकते। देखो वो कहते हैं ना कि
कुसंगे नरकवासा, सत्संगे स्वर्गवासा और आत्मसंगे मोक्षवासा। समझ में आ रहा है? जैसा संग रखोगे वैसा काम होगा, और निरंतर आत्मसंग की ही भावना भानी चाहिए। देव को, भगवान को मिलने के लिए जा रहे हो, वहां पर भी आत्मसंग की भावना कैसे को लेकर जाना। वह आत्मा से हीन मात्र देव दर्शन या कुछ मांगी लाल बनकर नहीं जाना। वो शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। स्वाध्याय में भी स्वावलंबन को सीखने के लिए जाना, स्वतंत्रता का स्वरूप सीखने के लिए जाना। स्वाध्याय में स्वच्छंदता का पोषण करने के लिए नहीं जाना, भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं जाना, अपना प्रदर्शन करने के लिए नहीं जाना, अपनी मति की प्रदर्शन करने के लिए नहीं जाना। वहां कुछ समझने के लिए, अपनी आत्म भावना की ऊर्ध्वता के लिए जाना। इस बुद्धि से ही स्वाध्याय में बैठा जाएगा। मैंने आप सबको कहा था, वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप देखना। पढ़ा होगा तो शाबाश, नहीं पढ़ा होगा तो फिर से आप, आज फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि आप पढ़ना। श्रोता कैसा होता है, वक्ता कैसा होता है, और उसी बुद्धि से हमारी, उसके साथ में अपनी बुद्धि का मिलान करना। अगर हमारी बुद्धि, हमारी विचारधारा उसके साथ मैच हो रही है तो हम उस कैटेगरी में बैठने योग्य जीव है, अर्थात सुखार्थी जीव है। नहीं तो हम भोगार्थी जीव है, विषयार्थी जीव है, विषय की वासना के इच्छुक है, अर्थात मिथ्या तो पनप रहा है अंदर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे जो जैन है, जिनेंद्र भगवान की मानते हैं, उनकी पूजन आदि करते हैं, फिर भी उनके मिथ्या तो पाया जाता है। आओ हम डिसेक्शन करते हैं, और ये डिसेक्शन किया जा रहा है। यहाँ पर तेरे अभिप्राय में ये चोर छुपा है, तुझे अभी भी विषयों की, भोगों की वासना पड़ी है, ये क्यों नहीं मानता है? ऐसा हमको आचार्य देव कह रहे हैं। ये कौन सा विपर्य है? ये कौन सी विपरीतता है? ये स्वरूप विपरीतता है। स्वरूप विपरीत, कारण विपरीतता भी कह सकते हैं, अपेक्षा लगा सकते हैं। अरे भोगों को इसने सुख माना है, अर्थात विषयों को सुख माना है, आत्मा में सुख माना ही नहीं है। ये हो गया स्वरूप विपरीतता। समझ में आ रहा है क्या? शुभ कर्म कर रहा है, शुभ कर्म से इसको सुख होगा ऐसा मान रहा है, ये कारण विपरीतता। समझ में आ रहा है क्या? ये बिल्कुल ऐसा हमको विचार करना चाहिए आगे। और ये तीव्र मिथ्या तो पनप रहा है। हाँ वो, हाँ बोलिए ना। शुभ कर्म से दुख होगा, ये भी कारण विपरीतता, और शुभ कर्म से सुख होगा, ये भी मानना कारण विपरीतता। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी लगा सकते हैं। आपने कहा शुभ कर्म से सुख होगा, ये भी कारण विपरीतता, और शुभ कर्म से दुख होगा, ये भी कारण विपरीतता। लेकिन यहाँ पर अपेक्षाकृत कथन है कि शुभ कर्म ये दुख का कारण है, ऐसा कह रहे हैं। अब ये कैसे दुख का कारण? ये कहने का प्रयोजन इतना है कि ये वहां पर सुख बुद्धिमान बैठा है, इसलिए इसको दुख कहना पड़ रहा है। हालांकि ना वो सुख है ना दुख है। सुख तो अपने आत्मा का आश्रय करेगा तो सुखी, आत्मा का अनाश्रय तो दुखी, इतनी सी बात है। लेकिन इसको संयोगों की तरफ से ये उपचार का कथन किया जा रहा है, कारण में कार्य का उपचार किया जा रहा है। दुखी तो ये स्वयं हुआ है, और उस कारण को दुख का कारण कहा जा रहा है। लेकिन अज्ञानी क्या करता है? मान लेता है उसको दुख का कारण। अज्ञानी क्या करता है? उसको सुख का कारण मान लेता है। और हमारी तकलीफ तुम्हारी मान्यता को लेकर है, हमारी तकलीफ तुम्हारी कहने ना कहने को लेकर नहीं है, और तुम्हारी मान्यता में ही तो खोट है, और इसी को लेकर तुम जीग रहे हो, और बाहर में तुम शुभ भाव में प्रवृत्ति कर रहे हो। सबको लगता है कि तुम धर्मी हो, और सब कहते भी है तुम धर्मी हो, तुम मानते भी तुम धर्मी हो, और तुम धर्मी नहीं, तुम अभी भी घोर अधर्म में प्रवृत्ति कर रहे हो। अर्थात अधर्म मतलब निज आत्मा का अवलंबन ले नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? हमको सामयिक में बैठते ही उठने का भाव होता है कि नहीं होता है? अर्थात हमको विषयों की रुचि है। सामयिक में बैठते ही जगत के सारे विषय याद आते हैं कि नहीं आते? अर्थात तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं है। सामयिक में बैठते ही नींद आती है कि नहीं आती है? आती है, तो आत्मा की रुचि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको लगाना चाहिए, और ये लगकर हमको खेद वर्तना चाहिए। हमको खेद हो ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, हमको है ना,
रुचि है, बराबर है, हाँ हमारा मिथ्यात्व है ना। अरे तो खेद नहीं लगता है तुमको? खेद, अपराध लगता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा अपराध है कि हमको इसमें दुख भाषित नहीं हो रहा है। विषयों की वासना हमको अभी भी सुख का कारण ही लगती है, दुख नहीं मान रहे हैं हम। कहता तो है लेकिन मानता नहीं है, और ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे कि अपराध हटाए हटेगा नहीं। देखो औरों को तो वो मान लेते कि साहब हाँ बराबर है, आप धर्म कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम दुखी है, तुम सुखी हो। लेकिन ये तो क्या है, धर्म का मुलम्मा लगा के ये स्वयं को सुखी मान बैठा है। सुखी कैसे? औरों से अच्छा है। ये अंधों में काना राजा है, तो औरों से अच्छा मानकर स्वयं को सुखी मान रहा है, जबकि है ये भी महादुखी। हाँ, और स्वयं को महंत मान बैठा है। यही अपराध है। तो मैं मान्यता की तरफ, ये पुण्य में सुख भी मानना दुख है, पुण्य में अपराध मिथ्यात्व है, और पुण्य में दुख भी मानना ये भी अपराध है। हाँ, पुण्य में हे बुद्धि होगी, पुण्य उपादेय नहीं है, ये होगा, सुख का कारण नहीं है। सुख तो आत्मा में, इस मान्यता से उसको दुख कहे तो खराब नहीं है, लेकिन पुण्य को के प्रति द्वेष भाव अच्छा नहीं है। द्वेष भाव अच्छा नहीं है। तो विचारधारा को संभालना पड़े, बहुत कसरत है यहाँ पर, डेलिकेटली चलना है। कहा क्या कह रहे हैं उसका अर्थ क्या लेना, कहा क्या कह रहे हैं उसका अर्थ क्या निकालना, बहुत गंभीर बातें हैं। जिनवानी के ऊपर चलना मतलब वो बैलेंस रोप पर चलने जैसी बात है, अत्यंत निश्चित। हाँ, इससे कहीं भी वो 80 धारा व्रत भी कहा है ना, 80 धारा व्रत है, अत्यंत निश्चित धारम, वो भी कहा ना कि वो ऐसा है, तलवार चलाना नहीं आया तो स्वयं की गर्दन काट देगा। ये बात मुझे पहले समझती नहीं थी। ये क्या बोला है, ये तलवार नहीं चलाएंगे तो ठीक से ये अपनी गर्दन काट देगा। मतलब मुझे प्रैक्टिकली बासिस होता था, ये तलवार मतलब नए रूपी तलवार नहीं चलाएगा तो प्रैक्टिकली, मतलब स्टार्टिंग की भूमिका में। लेकिन अपने को काट डालेगा, मतलब ये संसार में भटकेगा, अर्थात ये नवीन पक्ष ग्रहण करेगा और स्वयं को सुखी मान बैठेगा। आज तक जितने पक्ष हुए हैं उसमें से ये और एक ऐड कर बैठेगा और अपने मिथ्यात्व का पोषण ही करेगा। जबकि मिथ्यात्व रूपी ये शुभ भाव को उपादेय मानना मतलब क्या मालूम है, ये सांप को दूध पिलाने के समान है। तो सांप को दूध पिलाने से क्या हो गया, अरे उसका विष और बढ़ने वाला है, और इसको लग रहा है कि मेरा मैं अभी सुखी होने वाला हूँ। ओहो, समझ में आ रहा है क्या? वो सांप जैसे डसने वाला, वैसे ही मिथ्यात्व रूपी सांप डसने वाला है, निरंतर डस रहा है, इसको कल्पना नहीं है, और ये सुख मान रहा है। इसमें आश्चर्य की बात, ये सुख मान रहा है, और कोई टोके तो बोलता है नहीं तुम चुप बैठो। बच्चे तक नहीं मानते हैं, हम भी नहीं मान रहे हैं, करे क्या? जिनवानी हमारे ऊपर करुणावश वचनों से हमको समझा रही है और हम समझ नहीं रहे हैं। और माँ जिनवानी तेरो नाम जग में धन्य, ऐसा भी बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। वो तोते जैसा हो रहा है बेटा, क्या है वो, शिकारी आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम दाने खाने उतरना मत, नहीं तो जाल में अटक जाओगे। ये बराबर जाल में अटक गया है। पुण्य आया, पुण्य रूपी शिकारी आया, उसने दाना डाला, एक अनुकूलता का टुकड़ा डाल दिया, और अनुकूलता के टुकड़े खाने गया और ये अटक गया। वो कुत्ते का भी आपने सुना होगा, कुत्ता जैसे चोर है, चोर उसको घर साफ करना है, सामने कुत्ता है, क्या करना, एक मांस का टुकड़ा डाल दिया उस कुत्ते के सामने, कुत्ता दुम हिलाते हिलाते उस मांस के टुकड़े के सामने गया, यहाँ घर साफ हो गया। समझ में आ रहा है क्या? भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो। कर्म बैरी मतलब या पुण्य रूपी बैरी, अनुकूलता रूपी बैरी। भव विकट वन में पुण्य बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो।
सब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। अरे उसमें मैं सुख मानता रहा, अनिष्ट गति, ये 4 गतियों को मैं सुखरूप मान बैठा। 4 गति मतलब देव गति, यहाँ वहां तो आनंद ही आनंद है ना, उसी को परम उपाध्याय मान बैठा। आइए थोड़ा सा पढ़ते। अरे समय कितना हो गया, ओहो आई एम वेरी सॉरी, समय बहुत ही एक्सीड हो गया है। रुकते हैं, कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो जुर्माने स्थिति।